देखो, हम लोग आज से एक नए टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है टाइम एंड टेंस। क्या? टाइम एंड टेंस। पहले क्या पढ़े थे? टेंस। क्या पढ़े थे पहले? यानी बचपन में क्या पढ़े? सिर्फ टेंस। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे? टाइम एंड टेंस। अब ध्यान दो, टाइम का मतलब क्या होता है? हिंदी समय। अब टेंस का अर्थ क्या होता है? काल। अब काल क्या होता है? तो काल का मतलब ही होता है, काल का अर्थ भी क्या है? समय। तो यहाँ क्या है? समय, और यहाँ भी समय। समय और समय है, तो टाइम एंड टेंस। बल्कि टाइम एंड टेंस नहीं, यहाँ टाइम एंड सेंस होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? टाइम एंड सेंस होना चाहिए था। यहाँ क्या है? क्योंकि टाइम का अर्थ क्या है? हिंदी समय, और टेंस का मतलब काल। अब काल क्या है? तो काल का अर्थ भी क्या है? समय। इसलिए टाइम एंड टेंस नहीं, क्या होना चाहिए? टाइम एंड सेंस। अब क्यों होना चाहिए ये बताएंगे। सबसे पहले देख लो, टाइम क्या होता है? टाइम क्या है? तो टाइम शोज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। टाइम क्या बताता है? सेंटेंस के मीनिंग को बताता है। टाइम क्या बताता है? सेंटेंस के मीनिंग को बताता है। सेंटेंस का मीनिंग क्या है? तो मतलब तीन मीनिंग, व्यक्ति जो है तीन मीनिंग में जीता है। कितना? तीन मीनिंग जो होता है, टाइम जो होता है तीन होता है। एक होता है प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, और तीसरा फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीन टाइम होता है। टाइम कितने होते हैं? तीन। यानी मीनिंग, सेंटेंस का मीनिंग कितना? तीन। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यानी कहने का मतलब है मतलब अभी वर्तमान में क्या है? पास्ट यानी थे, यानी पीछे, यानी बीतक जो समय बीत गया उसमें क्या थे, और फ्यूचर यानी होंगे, यानी फिर आगे आने वाले समय में क्या होंगे, क्या रहेंगे। तो तीन अर्थ में जीता है। यानी टाइम का मीनिंग कितना? तीन। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये समझ में आया? तीन मीनिंग में, तीन अर्थों में जीता है व्यक्ति। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यानी वर्तमान में क्या है? पास्ट यानी थे, क्या थे, और फ्यूचर क्या होंगे। अब ध्यान दो, अब क्या है? टेंस। क्या है? टेंस। टेंस क्या है? टेंस शोज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। टेंस क्या दिखाता है? सेंटेंस के स्ट्रक्चर को दिखाता है। या फिर कह दे टेंस शोज द वर्ब फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। या स्ट्रक्चर नहीं करके क्या कह दे? वर्ब फॉर्म। क्या? वर्ब का फॉर्म बताता है। क्या बताता है? वर्ब का फॉर्म बताता है, वर्ब बताता है। अब ध्यान दो, यहाँ के टेंस जो है क्या बताता है? स्ट्रक्चर बताता है। स्ट्रक्चर क्या मतलब? क्या? वर्ब को बताता है। क्या? वर्ब को बताता है। अब ध्यान दो, इसका मतलब देखो, टेंस जो होता है दो होता है। कितने? टेंस कितने प्रकार? दो प्रकार, प्रेजेंट और पास्ट। प्रेजेंट और पास्ट। ग्रामेटिकल दृष्टि से टेंस जो है कितने प्रकार? दो प्रकार। अभी तक क्या पढ़े थे? टेंस तीन प्रकार पढ़े थे ना। लेकिन अब टेंस जो है कितने प्रकार? यदि आप कोई पूछे तो टेंस कितने प्रकार? दो प्रकार, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर नाम का टेंस नहीं होता है। फ्यूचर टाइम होता है, फ्यूचर टेंस नहीं होता है। अब कैसे नहीं होता है वो बताते हैं। टेंस यहाँ क्या बताए कि ये क्या बताता है? स्ट्रक्चर बताता है। और स्ट्रक्चर का मतलब क्या? वर्ब को बताता है। क्या बताता है? वर्ब को बताता है। अब ये वर्ब बताता है, तो वर्ब जो है, वर्ब का जो है बेसिक फॉर्म कितने होते हैं? 5। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। अब एक चीज़ ध्यान रखो, एक चीज़ ध्यान क्या रखना है कि ये जो वर्ब 1 है, क्या? वर्ब 1 इसको बोलते हैं प्रेजेंट। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। वर्ब 1 क्या है? तो वर्ब 1 जो है प्रेजेंट फॉर्म है। क्या है? प्रेजेंट है। वर्ब 2 ये है पास्ट। क्या है? पास्ट। वर्ब 2 क्या है?
पास्ट। और ये जो वर्ब 3 है ये है परफेक्ट। क्या है? परफेक्ट। क्या है? परफेक्ट। और ये जो वर्ब 4 है ये है कंटिन्यूअस। क्या है? कंटिन्यूअस। क्या है? कंटिन्यूअस। और ये जो वर्ब 5 है ये है प्रेजेंट। क्या है? प्रेजेंट। अब बताओ यहाँ कहीं भी ये जो है कहीं भी फ्यूचर वर्ब आया? क्या आया? प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस और फिर प्रेजेंट। अब जो है कहीं भी फ्यूचर वर्ब आया, जब वर्ब फ्यूचर नहीं तो फिर टेंस फ्यूचर कहाँ? फ्यूचर टेंस होगा? नहीं, फ्यूचर क्या है? टाइम है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर नाम का वर्ब नहीं है। फ्यूचर नाम का वर्ब नहीं है। वर्ब क्या आया है? तो प्रेजेंट और पास्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस आया ना। तो प्रेजेंट और पास्ट टेंस होते हैं, फ्यूचर टाइम होते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, अब ये जो है प्रेजेंट वर्ब 1 क्या है? प्रेजेंट। प्रेजेंट जैसे गो, गो क्या है? प्रेजेंट। वर्ब 1 है ना, और वर्ब 1 है तो ये प्रेजेंट। और यहाँ जो है वेंट, वेंट है तो ये क्या हो गया? पास्ट। और यहाँ क्या है? गॉन, गो वेंट गॉन, तो ये हो गया वर्ब 3। और वर्ब 3 क्या है? ये परफेक्ट। गोइंग कंटिन्यूअस और गोज प्रेजेंट। गोज क्या है? प्रेजेंट है। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो वर्ब 1 है क्या? वर्ब 1 ये होता है सिंगुलर। क्या होता है? सिंगुलर। वर्ब 1 को बोलते हैं सिंगुलर। वर्ब 1 को सॉरी, वर्ब 1 सिंगुलर नहीं, वर्ब 1 होगा प्लूरल। क्या होगा? प्लूरल है। वर्ब 1 है प्लूरल। वर्ब 1 प्लूरल और वर्ब 5 सिंगुलर। वर्ब 5 सिंगुलर। वर्ब 5 क्या है? सिंगुलर है। वर्ब 5 क्या है? सिंगुलर है। और वर्ब 2 क्या है? वर्ब 2 क्या है? तो ना तो प्लूरल, प्लस दिया इसका मतलब प्लूरल, और ना ही माइनस, दैट मीन्स सिंगुलर। तो ना प्लूरल ना सिंगुलर। वर्ब 2 ना तो प्लूरल है ना ही सिंगुलर है। वर्ब 3 ना तो प्लूरल ना ही सिंगुलर, ना प्लूरल ना सिंगुलर। वर्ब 4 ये भी ना तो प्लूरल ना ही सिंगुलर। यानी ध्यान रखना क्या है कि वर्ब 1 क्या है? प्लूरल है, और वर्ब 5 क्या है? वर्ब 5 सिंगुलर है, और वर्ब 2 ना सिंगुलर है ना प्लूरल है। वर्ब 3 ना सिंगुलर है ना ही प्लूरल है, और वर्ब 4 ना तो सिंगुलर ना ही प्लूरल। इतना समझ में आया? एक चीज़ ध्यान रखना है, ये वर्ब के फॉर्म याद रखने हैं। वर्ब फॉर्म यानी कम से कम जो है ये 3 जो है याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि वर्ब 1 जो है गो है। यदि वर्ब 4 बनाना है तो क्या करना है? इसमें आईएनजी लगा दो। क्या करना है? आईएनजी। वर्ब 1 में आईएनजी जोड़ दो तो ये क्या बन जाता है? वर्ब 4 बन जाता है। और वर्ब 5 बनाना है तो क्या करना है? इसमें एस या ईएस जोड़ देना है। एस या ईएस जोड़ देना है तो ये क्या बन जाएगा? वर्ब 5। तो वर्ब 1 याद रहेगा तब तो वर्ब 4 बना सकते हो और वर्ब 5 बना सकते हो। तो इसलिए वर्ब फॉर्म याद होना जरूरी है। अब ये तो क्या बताया कि टाइम और टेंस, टाइम एंड टेंस। और ये बताया कि क्यों? क्योंकि टाइम का अर्थ भी होता है समय और टेंस का मतलब भी होता है समय। ये सेंस होना चाहिए था, टाइम एंड टेंस नहीं सेंस। अब सेंस क्या होगा वो बताएंगे। समझो क्या बताया? टाइम एंड टेंस नहीं, टाइम एंड टेंस होना, सेंस होना चाहिए। तो सेंस क्या होता है? सेंस का मतलब होता है समझदारी। क्या? समझदारी। यानी सेंस शोज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंस क्या बताता है? सेंटेंस के अंडरस्टैंडिंग को बताता है। सेंस क्या बताता है? सेंटेंस के अंडरस्टैंडिंग, यानी
टेंस जो दिया गया है वो किस टेंस का है, यानी सेंटेंस दिया गया है वो किस टेंस का है, वही समझदारी क्या कहलाता है, सेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, सेंस कहलाता है। अब इसको समझेंगे। जैसे सेंटेंस दे दिया गया, अब ये सेंटेंस समझ में नहीं आएगा तो सेंस वहाँ काम नहीं कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अब वहाँ जो है समझ आ रहा है तो वही सेंस काम कर रहा है, तो वो उसी को क्या कहते हैं, सेंस कहते हैं। अब एक चीज़ ध्यान देना है कि टेंस क्या है, टेंस पढ़ते हैं तो टेंस जो है अभी क्या बताए, ग्रामेटिकल दृष्टि से जो है टेंस के प्रकार दो, प्रेजेंट और पास्ट। प्रेजेंट और दूसरा क्या होता है, दूसरा ये पहला हो गया प्रेजेंट, दूसरा क्या हो गया पास्ट। और होता है टेंस, टेंस दो ही होता है। लेकिन यहाँ सामान्यतः लोग एक और मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, फ्यूचर। क्या मान लेते हैं, फ्यूचर, जो कि टेंस नहीं क्या है, टाइम है। फ्यूचर टेंस नहीं टाइम है। एक चीज़ ध्यान रखो, प्रेजेंट को बोलते हैं कि प्रेजेंट टेंस, समय टेंस लग जाएगा तो प्रेजेंट, तो इसको बोलते हैं क्या, वर्तमान काल। क्या बोलते हैं, वर्तमान काल, क्योंकि समय टेंस लगेगा ना, यहाँ टेंस है। और यहाँ क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस, यानी भूत काल, और फ्यूचर टेंस भविष्यत काल, भविष्यत काल। इतना समझ में आया। लेकिन ध्यान रखना है कि फ्यूचर टेंस नहीं है, फ्यूचर क्या है, टाइम है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये जो होते हैं, जैसे प्रत्येक तीनों है ना, तीनों के चार चार भेद होते हैं। कितने, चार प्रकार के। ये कितने प्रकार के, चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, प्रेजेंट, जैसे प्रेजेंट है तो ये चार प्रकार के। जैसे पहला इसमें होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, या फिर इसी को बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका हिंदी क्या होता है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या इसी को बोलते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, या इसे एक और नाम से जाना जाता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तीनों एक ही चीज़ है। क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहो, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, या फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट। अब इसे हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। क्या बोलते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। क्या बोलते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। और तीसरा जो है, तीसरा वो है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसे हिंदी में बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। और जो चौथा होता है वह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल, पूर्णापूर्ण वर्तमान काल। इसी तरह ये दोनों पास्ट और फ्यूचर के भी होंगे। यानी यहाँ क्या करना है, जैसे सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट हो जाएगा,
या फिर पास्ट, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो यहाँ क्या हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही दोनों का क्या हो जाएगा 4-4 हो जाएगा। समझ में आया? तो इसे अलग से बताने की ज़रूरत है? समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? एक चीज़ ध्यान दो, सबसे पहला टेंस क्या आया इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ने से पहले हमें कुछ जानना पड़ेगा। जानना क्या है? समझ देखना है। यानी देखो क्या है, यदि कह दे मुख्यमंत्री कल दिल्ली जाएंगे, मुख्यमंत्री कल दिल्ली जाएंगे, मुख्यमंत्री कल दिल्ली जाएंगे। अब ये किस टेंस का है? क्या कर रहे हो? कौन सा टेंस का है सेंटेंस? फ्यूचर। क्या फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, क्या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या फ्यूचर कह रहे हो? नहीं, ये है प्रेजेंट। क्या है? प्रेजेंट। कैसे है? ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनेगा। वह काम जो प्लानिंग फिक्स हो, क्या हो? प्लानिंग फिक्स हो, वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या गागेगी से मतलब नहीं होता है। जैसे मान लो, इसको अभी रहने दो, मान लो कोई रोड बन रहा है, क्या रोड बनने की तैयारी चल रही है। मान लो ये रोड बनने की तैयारी चल रही है ना, रोड बनेगा। अब रोड बनेगा तो रोड बनने से पहले क्या है प्लानिंग चलती है। मान लो अब रोड बनेगा तो मान लो कि यहाँ से यहाँ तक बनेगा रोड, है ना, बनेगा ना रोड, यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ खत्म होगा। तो इससे रोड को बनने से पहले, रोड को बनने से पहले क्या होगा प्लानिंग होगा। कितना लंबाई होगा, कितना चौड़ाई होगा, इंजीनियर आएंगे मापेंगे, मटेरियल कितना लगेगा, है ना, गिट्टी बालू कितना लगेगा। तो जब ये आएंगे तो इसका मतलब क्या है, ये प्लान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्लान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्लान कर रहे हैं। और प्लान जो होता है दो प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। प्लान कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं फिक्स, क्या फिक्स, और दूसरा होता है नॉट फिक्स। दूसरा क्या होता है? नॉट फिक्स होता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो प्लान फिक्स हो वो 90% सक्सेस होता है, 90% सक्सेस होता है, पूर्ण होता है। और जो प्लान फिक्स नहीं हो वो 50% होने की चांस रहता है। यानी 50% हाँ और 50% ना। यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी अब एक चीज़ ध्यान रखो, इसमें 3 टेंस क्लियर होगा, इसमें 3 टेंस क्लियर होगा। एक चीज़ ध्यान रखो, जो प्लान फिक्स होगा तो 90% चांस है कि वो होकर ही रहेगा। और नॉट फिक्स है तो ये जो है क्या होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। और ध्यान दो, जो प्लान फिक्स होता है वो 90% होता है। और इस टेंस का नाम देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये टेंस क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। क्या होगा? टेंस का नाम क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट।
और जो काम 50% हाँ और 50% न होने का हो तो इस टेंस का नाम देते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यानी प्रेजेंट के लिए क्या है? सब्जेक्ट वर्ब 1 या वर्ब 5 रिमेनिंग वर्ड का यूज़ करेंगे, और फ्यूचर के लिए क्या यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट शैल या विल, वर्ब 1 रिमेनिंग वर्ड, ये यूज होता है। ये क्या होगा? यूज होगा। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है कि मुख्यमंत्री कल दिल्ली जाएंगे। टाइम, यहाँ टाइम क्या है? टाइम है फ्यूचर। क्या है? टाइम है फ्यूचर। अब यहाँ देखो कि प्लान फिक्स है कि नॉट फिक्स है। मुख्यमंत्री कल दिल्ली जाएंगे तो उनका तो प्लान फिक्स है, और जो प्लान फिक्स होता है वो टेंस क्या होगा? प्रेजेंट। तो आगे से मतलब है, यही सेंस है। यही क्या है? सेंस है। प्लान फिक्स है तो टेंस क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्लान फिक्स नहीं है तो क्या होगा? इसका टाइम क्या है? कल जाएंगे तो फ्यूचर की चर्चा है। टाइम क्या हो गया? टाइम हो गया क्या? फ्यूचर। टाइम क्या हो गया? फ्यूचर। लेकिन दिल्ली जाएंगे ये क्या है? प्रेजेंट में बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, और ये फिक्स है। 90% होने की चांस होती है, तो टेंस क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। यानी ये क्या हो जाएगा? द CM goes to Delhi tomorrow. The CM goes to Delhi tomorrow. और एक चीज ध्यान रखना कि वह काम जो पब्लिकली हो, क्या हो? फिक्स हो, पब्लिकली हो, यानी लोग जानते हो। दो काम जो होता है क्या होता है? वह काम जो फिक्स और पब्लिकली होता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या होगा? वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। और वह काम जो पर्सनल हो, क्या हो? वह काम जो पर्सनल हो। जो काम पर्सनल होता है वो होता है क्या? फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसे मान लो कोई दोस्त है ना? दोस्त है। अब दोस्त को तुमने पूछा कि कल जाओगे पढ़ने? वो बोल दिया क्या? हाँ जाएंगे। क्या बोलेगा? हाँ चलेंगे कल से। लेकिन वो जाएगा या ना जाएगा वो निश्चित है? फिक्स है? उसकी मन मर्जी है, उसके मन के ऊपर है। तो जो काम मन मर्जी होता है वो फिक्स नहीं होता है। मतलब कह दिया कि हाँ कल से चलेंगे, और फिर जो है क्या हुआ? कल जो है छोड़ देते हैं, अब अगले दिन से जाएंगे, है ना? अब उसके मन में आ गया कि जाए कि ना जाए। और जो काम फिक्स नहीं है, मन मर्जी है, वो क्या होगा? कौन सा टेंस? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। समझ में आया? तो जो काम फिक्स हो जाएगा उसका टेंस क्या होगा? प्रेजेंट। आगे से मतलब नहीं है। और जो 50% हाँ और 50% ना, तो का उसका टेंस क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट। अब एक चीज और ध्यान रखना है। एक चीज ध्यान क्या रखना है? अब इसमें क्या है कि प्लानिंग हुआ। क्या है? प्लानिंग हुआ। अब काम यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक चलेगा, लेकिन बीच में तो काम चलेगा ना। यहाँ से स्टार्ट होगा तो यहाँ जाकर ख़त्म होगा, तो बीच में तो चलेगा। तो ध्यान दो, द वर्क और एक्शन हैज स्टार्टेड जस्ट बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एंड इट मस्ट गेट एन एंड जस्ट आफ्टर द टाइम ऑफ टॉकिंग। यानी वह काम जो बोलने से कुछ पहले शुरू हुआ हो, और कुछ समय बाद खत्म हो जाए, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, लेकिन बोलते वक्त वो काम जारी हो। तो यहाँ से शुरू होगा ना, तो बोलते वक्त ये जारी होगा ना। ये कुछ समय बाद, इस पहले कुछ बोलने से कुछ समय पहले शुरू हुआ,
कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन जिस समय हम बात कर रहे हैं, टॉक कर रहे हैं, उस समय जारी है। तो इस टेंस का नाम होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। समझ में आया? कितना टेंस क्लियर हुआ? 3। कितने टेंस? 3 टेंस क्लियर हुआ। यानी प्लान फिक्स हो, प्लान फिक्स हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्लान फिक्स नहीं हो तो फ्यूचर इंडेफिनिट, और बोलते वक्त काम जारी हो, बोलते वक्त काम जारी हो तो कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो 3 चीज क्लियर हुआ। और वह काम, एक चीज ध्यान रखना है कि वह काम जो फिक्स होता है, क्या होता है? फिक्स होता है, पब्लिकली होता है, प्रेजेंट टेंस में बनता है। क्या? प्रेजेंट टेंस में बनता है। यानी यहां लिख देते हैं, वह एक्शन जो पब्लिकली और फिक्स हो, वह काम जो पब्लिकली और फिक्स हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। वह काम किस टेंस में होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। ये तो पहला हो गया। और दूसरा क्या है? वह एक्शन, एक्शन मीन्स क्या? काम। वह एक्शन जो परमानेंट, क्या हो? वह एक्शन जो परमानेंट, या कह दे कि परमानेंट, पर्सनल कह दे, क्या? परमानेंट नहीं, पर्सनल। क्या? पर्सनल और नॉट फिक्स। क्या? नॉट फिक्स हो, वो क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। एक चीज ध्यान रखना है कि जो पब्लिकली हो, जो सभी जानते हैं, फिक्स हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जो पर्सनल हो, पर्सनल होगा तो फिक्स नहीं होगा, पर्सनल होगा तो क्या होगा? फिक्स नहीं होगा। और जो फिक्स नहीं हो, टेंस क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट। और जो काम जारी हो, बोलते वक्त जारी हो, तो टेंस क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे एक चीज बताओ, तुम्हारी, या फिर देख लो, मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ, तो कौन सा टेंस? मैं खड़ा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं फिक्स हो गया हूँ, स्टैचू बन गया, नहीं ना। तो कुछ समय पहले खड़ा हुआ, हो सकता है कुछ समय पहले मैं बैठा रहा होगा, कुछ समय बाद फिर हो सकता है कि मैं बैठ जाऊंगा, है ना। लेकिन वर्तमान में तो मैं खड़ा हूँ। तो रहा रही से मतलब नहीं है, वह काम जो जारी हो, तो मैं भी खड़ा हूँ तो जारी, तो वह काम जो जारी हो, कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, इज, आर, एम, वर्ब फॉर रिमेनिंग वर्ड, इज, आर, एम, वर्ब फॉर रिमेनिंग वर्ड। अब इसे बना दो तो क्या हो जाएगा? आई एम स्टैंडिंग, आई एम स्टैंडिंग, आई एम स्टैंडिंग। इतना समझ में आया? टेंस कितना क्लियर हुआ इसमें? 3। कौन कौन? प्रेजेंट। अब इसके लिए प्लानिंग होता है, प्लानिंग ना। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? एक चीज एग्जाम्पल बताओ, कह दे कि सूरज पश्चिम में डूब रहा है,
पश्चिम में डूब रहा है, सूरज पश्चिम में डूब रहा है। और दूसरा कहते हैं कि सूरज डूब रहा है। क्या? सूरज डूब रहा है, सूरज डूब रहा है। अब बता दो कि ये जो है दो सेंटेंस है और दोनों का टेंस अलग अलग है, दोनों का टेंस अलग अलग है। तो टेंस जब अलग अलग है तो बताओ कि ये जो है पहला का टेंस क्या होगा? कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? कौन सा सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा? सूरज पश्चिम में डूब रहा है, तो केवल आज ही डूब रहा है? डेली डूबता है ना। तो ध्यान देना है, एक्शन, एक्शन मीन्स क्या? एक्शन, एक्शन यदि परमानेंट, परमानेंट का मतलब क्या? फिक्स। परमानेंट मीन्स क्या? फिक्स। डेली डूबता है पश्चिम में, तो जो काम परमानेंट हो, फिक्स हो, उसका टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। क्या बनेगा? किस टेंस में बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ कह रहा है कि सूरज डूब रहा है, तो सूरज डूब रहा है यहाँ कह रहा है कि कब, किधर डूब रहा है? नहीं ना, यहाँ जिक्र किया था पश्चिम में डूब रहा है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि सूरज डूब रहा है, मतलब काम जारी है, टेम्पोररी है। क्या है? तो एक्शन टेम्पोररी। क्या? एक्शन यदि टेम्पोररी हो, एक्शन टेम्पोररी, एक्शन क्या हो? टेम्पोररी हो, तो टेंस, टेंस का नाम होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या? प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब समझ में आया? वह काम जो परमानेंट हो, परमानेंट का मतलब क्या? फिक्स। वह काम जो परमानेंट हो, फिक्स हो, तो टेंस क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और वह काम, वह एक्शन जो टेम्पोररी हो, टेम्पोररी का मतलब क्या? कुछ समय। अभी क्या बताए कि वह काम, द वर्क हैज स्टार्टेड जस्ट बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग एंड इट मस्ट गेट एन एंड जस्ट आफ्टर द टाइम ऑफ टॉकिंग। वह काम जो बोलने से कुछ समय पहले शुरू हुआ हो, कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन बोलते वक्त काम जारी हो। तो डूब रहा है, बोलते वक्त जारी है। समझ में आया? तो यदि एक्शन यानी काम जो है टेम्पोररी, तो टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और यदि परमानेंट, परमानेंट का मतलब क्या? फिक्स, तो टेंस का नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब यहाँ तातेती है? नहीं ना है, तो यही समझना है, यही तो सेंस है। अब क्या? सूरज पश्चिम में डूब रहा है, ट्रांसलेट क्या होगा? द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। सूरज डूब रहा है, ये हो जाएगा द सन इज सेटिंग, द सन इज सेटिंग। ये समझ में आया? बस आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में जो है अब हम लोग टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट करेंगे। कोई दिक्कत?